तो आप माँ को वंदन करके प्रणाम करके अपने मंदिर में प्रणाम करके आप जाइए, सकुशल रहेंगे। जो भी आपने अपने घर में जहाँ जगह बनाई है, मंदिर बनाया है, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है। भगवान को वंदन प्रणाम करके ही जाएं और भगवान को कहें कि हे प्रभु, हम आपसे यह मांगते हैं कि द्वारा से आपका दर्शन हो जाए। ईश्वर दो रूप से आपके संग चलेगा, एक आगे और एक पीछे, क्योंकि वो सोचेगा कि भगत मुझे बोल के गया है कि द्वारा दर्शन हो जाए, इसलिए रास्ते में कोई खतरा नहीं होने दूंगा। तो पदमेकम न गच्छेतु यदेच्छक्षु आत्मनः, एक कदम भी घर के बाहर भगवान का नाम लिए बिना मत रखिएगा। प्रभु नाम उच्चारण करके। मैं कथा के लिए आता हूँ तो अपने मंदिर में, मेरा हरिहर मंदिर है जहाँ मैं जाता हूँ, भगवान के संग ही जाता हूँ। मेरा एक अस्थाई मंदिर है प्रभु का, जहाँ सुबह हमें कई घंटों लगते हैं उनकी पूजा में। बहुत आनंद होता है, आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ दिया जलता रहता है बराबर, सुगंधी आती रहती है। आप तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि जहाँ मैं रुका हूँ वो जगह यहाँ से दूर है। जहाँ भक्त लोग रोक देते हैं वहीं रुक जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ चॉइस किया नहीं था कि मुझे ऐसी जगह पर रोकना, ना मुझे भक्तों से मिलने में किसी भी प्रकार का कोई परहेज होता है। यदि मुझसे कोई समाधान होता है तो मैं तो उसे अपना भाग्य ही मानता हूँ, समझता हूँ। तो बड़ौदा रोड पर, बड़ौदा जो गुजरात के लिए रास्ता जाता है, वहाँ मैं रुका हूँ। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी शांति है। सबसे आनंद की बात तो यह है कि तुलसी के पौधे बहुत हैं, तुलसी के वृक्ष बहुत हैं, बहुत आनंद होता है। पूजा पाठ में बड़ा मन लग रहा है। तो जब हम इधर कथा में आते हैं तो भगवान को प्रणाम करके आते हैं और बोल के आते हैं, प्रभु कृपा कीजिए शाम को फिर आपके दर्शन हो जाए। जब यहाँ से जाता हूँ तो उन्हें ही दर्शन करता हूँ, प्रणाम करके कहता हूँ, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। उनको धन्यवाद जाके बोलते हैं। पदमेकम न गच्छेतु यदेच्छक्षु आत्मनः, भगवान का नाम लिए बिना एक कदम भी आगे मत रखिएगा। भगवान के नाम लेने में बड़े आनंद है। तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजया सार्वकामिका। आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं, चाहे दुर्गा कवच करते हैं, चाहे राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, चाहे गोपाल सहस्रनाम करते हैं, चाहे आप गीता जी का पाठ करते हैं, चाहे आप रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हैं, अच्छा वर्णन है तत्र तत्रार्थ लाभस्य। इन सब चीज़ों में हानि कुछ भी नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। कुछ न कुछ रोज पढ़िए अपने स्वाध्याय में, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है वह है। जितना जप जरूरी है उतना ही पाठ जरूरी है, जितना पाठ जरूरी है उतना ही ध्यान जरूरी है, जितना ध्यान जरूरी है उतनी ही फिर वह व्यक्ति ये तीनों क्रिया करता हुआ समाधि में पहुंच जाता है। समाधि का अर्थ होता है शांति में जीवन का निर्वहन करना, उसे समाधि कहते हैं। उसके धुंधापात समाप्त होते हैं, उसके जीवन के इंद्रियों के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। समाधिस्थ यानी शांति स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया है। तो तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजया सार्वकामिका है। जो भगवान को वंदन प्रणाम स्मरण और चिंतन करते हैं उनको दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। उनके जीवन में कोई हानि नहीं होती, उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। घर से जब भी आप बाहर जाएं तो भगवान को वंदन प्रणाम करके जाएं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निशितम। जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, आप चिंतन वंदन करते हैं, इसका अर्थ आप जानते हैं कि आपको सोचने में देर लगेगी, आपके कामों को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। आप में से सुनने वाले लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके काम फटाफट बनते हैं। हमारे आज के जजमान भैया श्री अर्जुन राठौर, बहन चंचल राठौर, थांदला जाबुआ, मेरी व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, बड़ा मान है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है और यह सौभाग्य भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तालियों के साथ सम्मान करें आज के जजमान का। यह कहने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको सोचने में देर लगेगी लेकिन आपके कार्यों को पूरा होने में देर नहीं लगेगी। जब सब काम हमारे पूरे हो जाते तो आपके क्यों नहीं होंगे।
सब काम होते हैं, भगवान सब करता है, भले ही वो आपके माध्यम से करता है, लेकिन करता तो है। हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा है, हमें पता है कि धरती का सर्वे सर्वा वही है। हम और आप लोग तो एक माध्यम हो सकते हैं, सर्वेश्वर तो वही है, यहाँ का मालिक वह है, यहाँ का दृष्टा वह है, यहाँ का परम योद्धा वह है, सृष्टि का रचयिता है। उसके ऊपर विश्वास तो कीजिए, जिस समय हम उसको अपना मान लेंगे, सगरे काम फटाफट 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 बन जाए। याद रख लेना, पेड़ जिसका होता है फल भी उसी का होता है। पेड़ जिसका है उसके ऊपर आने वाले फल उसी के ही है। ईश्वर को जो हमने मान लिया है तो विशुद्ध कर्मों के फल हमें अपने आप प्राप्त होते रहेंगे। ईश्वर को मानिएगा। आज की कथा को मैं यहीं से आरंभ कर रहा हूँ। परमेश्वर मतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। ईश्वर से बड़ी शक्ति इस धरती पर कोई नहीं है, परमात्मा से बड़ी ताकत नहीं है। निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामेश्वर पराजिता। हम निर्भय हो जाते हैं ईश्वर का सहयोग पा करके। आपको पता है, बाली के साथ जब सुग्रीव युद्ध करने के लिए गया, पहले तो बड़ा डरपोक था। रामायण के पात्रों में एक नंबर का डरपोक तो सुग्रीव ही है, लेकिन जब भगवान का हाथ था पीठ के ऊपर तो उसने बाली को जाकर के ललकार दिया। और जब हम परमात्मा के बन जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं चाहते तो भी भगवान दे देता है। ये बड़े आनंद की बात है। ईश्वर को पाकर के वो सुग्रीव तो क्या बढ़िया बात बोल गया था, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। बस यह है, कृपा कर दो साहब, छोड़ छाड़ कर तुम्हारा हो जाऊं, तुम्हारा भजन करूं। यह उसने मांगा, फिर भी भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। राज द्वार, पत्नी, बच्चे, सब कुछ दे दिए। ऐसा भगवान ही तो है जहां पर बिना मांगने सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर तो अग्नि की तरह है, ईश्वर सूर्य की तरह है। सूर्य भगवान से प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है। सर्दी लग रही हो तो अग्नि जल रही है, तो ऐसा थोड़ी कहना पड़ता है कि हमें ठंड लग रही है, अग्नि देवता हमें आप गर्मी दे दो। जैसे अग्नि के सामने सन्मुख होकर के, अग्नि के सामने खड़े होकर के और इसमें से दाहकता गर्मी मिल ही जाती है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान के सामने पहुंचकर प्रकाश मिल ही जाता है। मंदिर में बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं मांगते, जैसे बिना मांगने पर गर्मी अपनी दाहकता दे देती है, उसी प्रकार से बिना मांगने पर भगवान हमें वह दे देता है जिसकी जरूरत हमें, वो दे देता है। ऐसा दरबार है जहाँ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने अपनी तरफ से दे दिया है।